Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on fourth lesson of नागरिक शास्त्र of ninth class. आज हम नाइन्थ क्लास का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। आज हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संक्षिप्त जानकारी है उसके विषय में पढ़ेंगे। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। किसके पास? सरकार। सरकार मतलब क्या है? संस्थाओं का ऐसा समूह है जिसके पास देश में जो जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए उसके लिए कानून बनाना, कानून को लागू करना और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। किसके पास? सरकार के पास। व्यापक अर्थ में यानी बड़े तौर पर सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। कौन? सरकार। सरकार क्या जो देश के लोग हैं, जो उनके संसाधन हैं, उन पर नियंत्रण करना और उनकी निगरानी का कार्य करती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा। जनप्रतिनिधि कौन? जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। किसके पास? विधायिका के पास। और कानून बनाने के अतिरिक्त विधायिका को जैसे कर बढ़ाने यानी टैक्स, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधायकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। किसके पास? कार्यपालिका के पास। जो व्यक्तियों का जो ऐसा एक निकाय है जैसे जिसके पास जो देश का संविधान है, संविधान के जो नीति नियम हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और उनके अनुसार कानून के आधार और जो प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने, उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। सबसे पहले क्या जो न्यायपालिका है वह निष्पक्ष व स्वतंत्र होती है। इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या दबाव नहीं होता। मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। और मतलब जो राजनीतिक संस्था हैं जिसके पास क्या है न्याय करने, उनके जो कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। किसके पास? न्यायपालिका के पास। देश की सभी अदालतों को एक साथ क्या है न्यायपालिका के नाम से ही पुकारा जाता है। गठबंधन सरकार विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन से बनी सरकार कहने का अर्थ है। विधायिका में किसी एक पार्टी को कहने का अर्थ है यदि किसी एक पार्टी को निष्पक्ष रूप से बहुमत नहीं मिलता तो मतलब क्या है वो दूसरी पार्टियों के साथ दो या दो से अधिक की जो राजनीतिक पार्टियां जो दल हैं उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाती है, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। लोकसभा लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 545 होती है। किसके? लोकसभा के सदस्यों की संख्या। इनमें से 543 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। जो 543 सदस्य हैं वो किसके द्वारा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं। और दो सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। मतलब इनको क्या है राष्ट्रपति मनोनीत करता है दो सदस्यों को। किसे? एंग्लो इंडियन समुदाय से। और इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? 5 वर्ष का। राज्यसभा ये संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा ये संसद का ऊपरी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किसका? राज्यसभा का। और इसमें क्या है जो 250 सदस्य होते हैं इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं
और जो शेष 238 सदस्यों को राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं चुनती हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की अवधि मतलब सुबह कितना होता है, 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, फिर उनके स्थान पर क्या है, नए सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है कौन, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कहने का अर्थ है लोकसभा के अंदर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। सरकार का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है कौन, प्रधानमंत्री। तथा देश की सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका होता है। स्थायी कार्यपालिका, इस वर्ग में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है मतलब जो स्थायी कार्यपालिका है मतलब इस वर्ग के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं इस स्थायी कार्यपालिका के अंदर, जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं। राजनीतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह होता है कौन, राजनीतिक संस्था। कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्यालय ज्ञापन। मतलब कार्यालय ज्ञापन जो है सक्षम अधिकारी हैं जिनके द्वारा जो पत्र जारी किया जाता है उस पत्र के द्वारा क्या किया जाता है, जो सरकार के फैसले हैं और नीति हैं उसके बारे में बताया जाता है। राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं परंतु राज्य बना रहता है। कहने का अर्थ जो राज्य है भी, कहने का अर्थ राज्य तो ऐसा कैसा बना रहेगा लेकिन क्या है उसमें सरकार बदलती रहती हैं। और मतलब एक ऐसी राजनीतिक इकाई है राज्य जिसके पास संगठित सरकार हो या घरेलू या विदेश नीतियाँ बनाने का अधिकार हो। किसके पास, राज्य के पास, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं परंतु राज्य बना रहता है। आरक्षण यानी छूट, भेदभाव के शिकार वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ शैक्षिक संस्थाएं पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति को यानी छूट देना। शिक्षा के आधार पर, नौकरी के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, इसको क्या कहते हैं, आरक्षण। अब हमारे क्या है, अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। इसका आंसर है दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है, मतलब दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो पास विधेयक पर पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो इसका आंसर है गृह मंत्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इसका आंसर है संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की
ज़रूरत होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन करती है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो इसका आंसर है संसद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। तो इसका क्या है, मिलान करना है। इसका किसके साथ होगा? जो हमारा ये फोर्थ दे रखा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और हमारा सेकंड है, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई। तो इसका आंसर है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। तो इसका आंसर है कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। प्लस पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे, रक्षा मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है, यानी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो इसके मामले में मतलब कौन इस्तेमाल करती है अपने अधिकारों का? कार्यपालिका। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है कौन? विधायिका। दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है कौन? न्यायपालिका। भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है कौन? कार्यपालिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। मतलब क्या है, जो संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की ज़रूरत ही नहीं। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। मतलब जो ये 4 जवाब दिए गए हैं इसमें से सही आंसर है संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, कहने का अर्थ है संसद के अंदर जो लोकसभा में जिसको प्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है तो उसे 5 वर्ष की अवधि से पहले भी हटाया जा सकता है। कहने का अर्थ है प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर अपना जो विश्वास है वो खो देता है तो उसको क्या है, जो उनकी जो अवधि होती है लोकसभा की 5 वर्ष की, उससे पहले भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता तो प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी न रहता। मतलब कहने का अर्थ है अगर प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव किसके द्वारा, जनता के द्वारा करवाते तो प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी न रहता, जो जिम्मेवारी है
और उसे निरंकुश होने की पूरी संभावना रहती। मतलब किसको? प्रधानमंत्री को। मतलब निरंकुश मतलब जो तानाशाही, मतलब अपनी मनमर्जी से कार्य करना। कम से कम 5 वर्ष से पहले तो उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को बहुत ही सोच विचार करके रखा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो हमारी भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को कौन सी को, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को सोच समझ कर रखा गया है। और जो प्रधानमंत्री जिसे लोकसभा में निष्पक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होता है या निष्पक्ष रूप से बहुमत नहीं प्राप्त होता, मतलब दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या है जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिसका क्या है लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अब हम क्या है लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्रमुख शक्तियां अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के अपने कार्य अलग अलग होते हैं। किसके? विधानपालिका के, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधानपालिका क्या है? देश के लिए कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या है? कानून को लागू करती है तथा प्रशासन का संचालन करती है। न्यायपालिका क्या है? न्याय प्रदान करती है और जो कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंडित करती है। जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा करती है और कानूनों की भी सुरक्षा करती है। जो कानूनों को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनको क्या है? न्यायपालिका दंडित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्रोतता से आप क्या समझते हैं? संसद की स्रोतता से हमारा अभिप्राय यह है कि संसद देश की क्या स्रोत यानी बड़ी संस्था है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित जो चुने गए सदस्य होते हैं, किसमें? संसद में। अतः इनके द्वारा बनाए गए कानून वास्तव में जनता स्वयं बनाती है। कहने का अर्थ जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो सदस्य होते हैं। और क्या है, और जो इनके द्वारा बनाए गए कानून वास्तव में जनता स्वयं बनाती है। संसद द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। जो संसद द्वारा संसद जो कानून पास करती है उस पर क्या राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। कौन? संसद। किसमें? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी होती है। और सरकारी आय व जो आय है, जो खर्च होती है, उस पर भी नियंत्रण रहता है। अतः स्पष्ट है कि संसद ही वास्तव में देश की स्रोत यानी सबसे बड़ी संस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताएं और उनका कार्यकाल लिखें। भारतीय संसद के 2 सदन इस प्रकार हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा का साधारण कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। किसको? लोकसभा को। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक कार्य करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या है? रिटायर हो जाते हैं। किससे? राज्यसभा से। और उनके स्थान पर क्या है? नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कहने का अर्थ है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो लोकसभा में जिस पार्टी को यानी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रूप से क्या है बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत वाले उस दल वाले नेता को क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति का विवेचन कीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का
प्रमुख सलाहकार होता है कौन? प्रधानमंत्री। किंतु राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। कहने का अर्थ है जो राष्ट्रपति के पास जो संपूर्ण शक्तियां हैं उनका प्रयोग क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। जब तक संसद में प्रधानमंत्री को बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है तो उसे कोई भी पद नहीं हटा सकता। किसको? प्रधानमंत्री को। इसलिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति अति महत्वपूर्ण है, यानी क्या? प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, संक्षिप्त जानकारी पढ़ाई है, आप उनको अच्छे से लर्न करोगे और जो अभ्यास के क्वेश्चन है आप कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।